पार्टी दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम पहुंचे बिंदु खत्ता में। आम आदमी पार्टी के दिल्ली के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने आज लालकुआ के बिंदु खत्ता में की एक जनसभा। इस जनसभा के दौरान सभी भारी संख्या में लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने मीडिया से बातचीत के दौरान बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा। मंत्री ने कहा कि यहाँ की जनता बीजेपी व कांग्रेस के कामों से त्रस्त हो चुकी है और अब लोगों में बदलाव की भावना आ चुकी है। आने वाली 2022 विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी और मुद्दों को जनता के बीच लाएगी। वहीं दिल्ली के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि पूरे उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद दिल्ली की तर्ज पर ही मुफ्त बिजली दी जाएगी व सरकारी स्कूलों की बदतर स्थितियों को सुधारा जाएगा व चिकित्सा की अच्छी सुविधाएं प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाएंगी। तो मालिकाना हक मिलना चाहिए, इसकी पूरी बारीकी से स्टडी की जाएगी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि या तो सरकारें किसी को बसने ना दें। अगर 50 साल पहले कोई लोग बस गए, अब कम से कम उनको मालिकाना अधिकार तो देना चाहिए। और मैं तो इससे बढ़ के भी एक कदम और आगे बोलता हूँ, जो जल जंगल जमीन है कोई अपनी माँ के पेट से लेकर पैदा नहीं हुआ। किसी के पास तो हजारों एकड़ जमीन है, किसी के पास सर छुपाने की जगह नहीं है। यार ये सरकारी संसाधनों का विकेंद्रीकरण आर्टिकल 37, 38 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो ये कहता है कि सरकार की ये जिम्मेदारी है कि जो प्राकृतिक संसाधन है उनका विकेंद्रीकरण जनता के बीच समान रूप से होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। प्राकृतिक संसाधन कोई अपनी माँ के पेट से लेकर पैदा नहीं होता। उसके बावजूद कुछ लोग इतनी बड़ी बड़ी जमीन के मालिक बने बैठे हैं और कुछ निश्चित तौर पर हम इस पे काम करेंगे। मैं तो एक एडवोकेट हूँ पैसे से, कोई भी बात बिना पढ़े बिना लीगल उसकी जानकारी लिए मैं बोलता नहीं हूँ। लेकिन मैं जितनी मुझे समझ कानून की है उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ, अगर सरकार की इच्छा शक्ति हो तो उनको यहाँ मालिकाना हक दिया जा सकता है। मंत्री जी, यहाँ उत्तराखंड के अंदर आप ये देखो कि पेंशन जो दो को मिलती थी पति पत्नी को, वो यहाँ की सरकार ने एक की कर दी, एक की काट दी और पिछले 3-4 महीने से पेंशन आई नहीं है। तो मतलब ये सरकार है कैसी? क्या इसी तरह के सपने देखे थे क्या लोगों ने? हम लोग जो बोलते हैं वो जो हम कहते हैं वो हम करते जरूर है। मंत्री कह रहे हैं यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन देंगे, हेल्थ सर्विस बेहतर करेंगे, तुम करके दिखाएंगे। मंत्री ये घटना दर्दनाक है। भारत कमजोर इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत में हजारों जातियां हैं। कुदरत ने जाति नहीं बनाई। अमेरिका में जाति नहीं है, इंग्लैंड में जाति नहीं है, जर्मनी में जाति नहीं है, फ्रांस में जाति नहीं है, कोरिया में जाति नहीं है, जापान में जाति नहीं है, चाइना में जाति नहीं है। जाति केवल हमारे यहाँ है और जाति की वजह से हमारा देश हजारों टुकड़ों में बटा हुआ है। जाति की वजह से हमारा देश कमजोर है। इंसान के साथ इस तरह का उत्पीड़न बहुत गलत है और सरकारों को चाहिए कि इस तरह के उत्पीड़न पे सख्त कार्रवाई करे। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इंसान सब बराबर है। जब कोई बीमार होता है, ऑपरेशन होता है, ब्लड की जरूरत पड़ती है, तब कोई ये नहीं कहता मुझे ब्राह्मण का ब्लड चाहिए या मुझे मुस्लिम का चाहिए या मुझे हिंदू का चाहिए, तब कहता मुझे ब्लड चाहिए, क्योंकि जान बचाने की जरूरत है। हमने दिल्ली के अंदर कितना सुधार किया आप देख सकते हैं जाके, और इस पे करना ही चाहिए। हर सरकार की जिम्मेदारी है। अब सब इंसान बराबर हैं और इंसानियत ही सबसे बड़ी चीज है। जाति धर्म बड़ी चीज नहीं, इंसान